Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my Assalamu alaikum friends. Welcome to my channel Code Enlightenment. So पिछले जो है वो वीडियो में हमने जो यूज़ केस मॉडल है उसकी जो है वो केस 1 देखा था। आज जो है वो वीक 7 है, शॉर्ट लेक्चर का वीक 7 पार्ट 1 है। इसके अंदर हम जो यूज़ केस मॉडल है उसी पर अपनी जो है वो डिस्कशन है उसे जारी रखेंगे। सो टाइम वेस्ट किए बगैर चलें शुरू करते हैं। सो यूज़ केस मॉडलिंग पार्ट 2, स्टेप्स इन यूज़ केस मॉडलिंग। सो हम इसके अंदर बेसिकली बताएंगे कि जो कितने स्टेप्स होते हैं यूज़ केस मॉडलिंग के अंदर। स्टेप 1 है आइडेंटिफाई बिजनेस एक्टर। सो सबसे पहले हम जो बिजनेस एक्टर्स हैं स्टेप 1 में वो आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि यूज़र्स। स्टेप 2 आइडेंटिफाई बिजनेस यूज़ केसेस। दूसरे स्टेप के अंदर हम जो है वो सिस्टम के जो बिजनेस यूज़ केसेस हैं वो डिफाइन करते हैं, यानी कि सिस्टम कौन से जो है फंक्शन वो परफॉर्म कर सकता है। स्टेप 3 कंस्ट्रक्ट यूज़ केस मॉडल डायग्राम। तीसरे स्टेप के अंदर हम यूज़ केस मॉडल डायग्राम को जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो कि हमने पिछले लेक्चर में यूज़ केस मॉडल जो है बनाना डायग्राम बनाना देखा था। आगे है स्टेप 4 डॉक्यूमेंट्स बिजनेस रिक्वायरमेंट्स यूज़ केस नैरेटिव। सो स्टेप 4 के अंदर हमने जो यूज़ केस मॉडल डायग्राम बनाई है इसे हम जो है वो जनरली डॉक्यूमेंट करेंगे। सो चलें स्टेप्स 1 की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई बिजनेस एक्टर्स। सो बिजनेस एक्टर्स कौन कौन हो सकते हैं? हु और व्हाट प्रोवाइड्स इनपुट टू द सिस्टम। कौन और क्या इंफॉर्मेशन जो है वो सिस्टम को प्रोवाइड करता है। हु और व्हाट रिसीव्स आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम। और कौन या कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो सिस्टम से कौन वसूल करता है आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम। ये दोनों जो होते हैं ये बेसिकली बिजनेस एक्टर्स हैं। और इंटरफेसेस रिक्वायर टू अदर सिस्टम। हम इसके अंदर ये भी देखते हैं कि क्या दूसरे सिस्टम्स के लिए जो है वो इंटरफेस रिक्वायर है। हु विल मेंटेन इंफॉर्मेशन इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन कौन मेंटेन करेगा। एक्टर्स शुड बी नेम्ड विद अ नाउन और नाउन फ्रेज। सो जो एक्टर्स हैं उन्हें हमने नाम के साथ या नाउन फ्रेज के साथ जो है वो शो करना है, जिस तरह से एम्प्लॉई है, स्टूडेंट है। इस तरह हम स्टूडेंट को एसटीडी या एम्प्लॉय को ईएमपी की तरह शो कर सकते हैं। सो चलें आगे देखते हैं। स्टेप 2 आइडेंटिफाई बिजनेस यूज केसेस। व्हाट आर द मेन टास्क्स ऑफ द एक्टर। जो हमने एक्टर डिफाइन किया उसके मेन टास्क क्या हैं, वो कौन कौन से फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता है। व्हाट इंफॉर्मेशन डज द एक्टर नीड फ्रॉम द सिस्टम। वो जो टास्क परफॉर्म करने के लिए एक्टर को सिस्टम से कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। व्हाट इंफॉर्मेशन डज द एक्टर प्रोवाइड टू द सिस्टम। जो एक्टर है वो सिस्टम को कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यूज केसेस शुड बी नेम्ड विद अ वर्ब फ्रेज स्पेसिफाइंग द गोल ऑफ द एक्टर। सो जो यूज केसेस हैं इन्हें वर्ब फ्रेज के तौर पर स्पेसिफाई किया जाता है कि जो गोल ऑफ द एक्टर, गोल एक्टर का काम क्या है। मसलन प्लेस ऑर्डर है, सबमिट असाइनमेंट है, ये जो है वो यूज केसेस हैं। आगे हमें स्टेप 3 के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्ट करनी है यूज केस मॉडल डायग्राम। जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं एक रिजर्वेशन सिस्टम की जो है वो यूज़ केस मॉडल डायग्राम शो किया है, जिसके अंदर जो एडमिन है जो कि हमारे पास एक्टर है वो एक ऐड फ्लाइट का यूज़ केस जो है उसे इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि वो फ़्लाइट की जो है वो डिटेल्स को ऐड कर सकता है एडमिन हमारा। आगे स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे, हम डॉक्यूमेंट करेंगे बिजनेस रिक्वायरमेंट्स यूज़ केस नैरेटिव। सो जो हमने यूज़ केस मॉडल डायग्राम बनाई है उसके हम बेसिकली शॉर्ट में एक डॉक्यूमेंट करेंगे, जिसके अंदर हम बताएंगे कि यूज़ केस नेम कौन सा है। जिस तरह पिछले हमने टिकट रिजर्वेशन में देखा ऐड फ्लाइट है, प्रायोरिटी नॉर्मल है, एक्टर जो है वो हमारे पास एडमिन है, समरी जो है दिस यूज़ केस एनेबल्स एडमिन टू एंटर द फ्लाइट। सो इस जो है वो यूज़ केस की समरी यह है कि जो एडमिन है वो एंटर कर सकता है फ़्लाइट डिटेल। प्री कंडीशन एडमिन इज़ ऑलरेडी लॉग इन।
सो अगर एडमिन लॉग इन नहीं होगा तो पहले एडमिन को लॉग इन करना पड़ेगा, लेकिन हमारे केस में जो एडमिन है उसने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है। पोस्ट कंडीशन फ्लाइट शेड्यूल इज़ इंटर्ड। सो पोस्ट कंडीशन ये होगी कि जो फ़्लाइट शेड्यूल है उसे इंटर किया जाएगा कि फ़्लाइट कितने बजे उड़ेगी और कब लैंड होगी। एक्सटेंड्स नन और यूजेस भी नन है। आगे हमें नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स जो हैं वो दिखाए गए हैं, जिस तरह से हमारे पास यूज़र है और सिस्टम है। सो सिस्टम डिस्प्लेज द एडमिन होम पेज। सबसे पहले जो सिस्टम है वो हमें एडमिन को एक एडमिन होम पेज जो है वो शो करता है, डिस्प्ले करता है। अगर एडमिन ने इनपुट लॉग इन किया हुआ है, अगर एडमिन ने लॉग इन नहीं किया हुआ तो जो सिस्टम है वो सबसे पहले एडमिन को लॉग इन जो पेज है वो शो करे, डिस्प्ले करेगा। लेकिन हमने जो है वो ये कंसर्न अंडर कर रहे हैं कि जो एडमिन है वो ऑलरेडी लॉग इन है, तो सिस्टम सबसे पहले उसे एडमिन होम पेज डिस्प्ले करेगा। उसके बाद जो एडमिन है वो क्लिक्स द ऐड फ्लाइट लिंक। एडमिन जो है वो ऐड फ्लाइट लिंक जो है उसे क्लिक करेगा। सिस्टम डिस्प्लेज द इनपुट स्क्रीन। सिस्टम जो है वो इनपुट स्क्रीन जो शो करेगा जहाँ पर ऐड फ्लाइट लिंक की डिटेल्स जो हैं वो दी गई होंगी। चौथे में एडमिन एंटर्स फ्लाइट डाटा एंड क्लिक सबमिट बटन। सो वहाँ पर एडमिन जो है वो फ्लाइट डाटा इंटर करेगा और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देगा। सिस्टम सेव्स द फ्लाइट एंड डिस्प्लेज द सक्सेस मैसेज। सिस्टम जो है वो फ्लाइट डिटेल्स को सेव करेगा और एक सक्सेस मैसेज डिस्प्ले कर देगा। ये ओवरऑल सिस्टम की तमाम जो फंक्शनैलिटी है वो शो की गई है कि कौन से इवेंट्स जो हैं वो सिस्टम के अंदर परफॉर्म होते हैं। अल्टरनेट पाथ, दूसरा पाथ। एट स्टेप 4 एडमिन डज नॉट क्लिक द सबमिट बटन बट क्लिक्स द कैंसिल बटन। सिस्टम डिस्प्लेज द होम पेज अगेन। सो एक अल्टरनेट पाथ, मुतबादिल जो पाथ है वो ये हो सकता है कि जो एडमिन है वो फ्लाइट डाटा के अंदर सबमिट बटन की जाएगा कैंसिल बटन शो कर दे। अगर वो कैंसिल बटन एडमिन शो करेगा, प्रेस करेगा, तो जो सिस्टम है वो होम पेज पर वापस आ जाएगा। एक्सेप्शनल एट एनी स्टेज सर्वर इज डिसकनेक्टेड सिस्टम डिस्प्लेज सर्वर नॉट कनेक्टेड मैसेज। इसके अंदर हम जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर एक्सेप्शन भी शो करते हैं। जिस तरह अगर सर्वर डिसकनेक्ट हो जाता है तो फिर सर्वर जो है वो सर्वर नॉट कनेक्टेड का सर्वर मैसेज शो करेगा। अजम्पशन जो है वो नन, हम कोई भी चीज़ अजम्पशन नहीं कर रहे। सो ये एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने जो है वो यूज़ केस जो मॉडलिंग है उसके स्टेप्स शो किया कि यूज़ केस मॉडलिंग के कौन से स्टेप्स होते हैं। जिनके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम एक्टर डिफ़ाइन करते हैं, फिर हम यूज़ केस डिफ़ाइन करते हैं, फिर हम एक यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं और एंड पे हम जो है वो डॉक्यूमेंट की सूरत में एक्सप्लेन करते हैं जो हमने यूज़ केस डायग्राम बनाई है। सो हम अगले लेक्चर में यूज़ केस जो मॉडलिंग है ऐसी कंटिन्यू करेंगे। सो अभी तक आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।